नागपंचमी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वो 7 पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था। परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और न ही उसका मायका उतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी यानी नाग पंचमी आई। तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पिहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए। परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपना काम कर रही है। उनकी सभी बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा की थी, इसलिए वो सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में जाकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे उसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी और बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लिप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए उसमें घी बुरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, तुम सबसे मिलकर बहुत खुश होगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो सासू ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा की थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बांबी में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बांबी में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलवाया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननंद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उनका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चे की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं उन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और जब सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वो बहुत नाराज हुए और बोले, उसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम उसको सजा देंगे, हम उसको खाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, उनसे गलती हुई है, उन्हें माफ कर दो, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननंद साहूकार की छोटी बहू से पूछा, बोलो ननंद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में? तब उसने अपनी भाभी से एक नौलखा हार मांगा। भाभी ने ननंद को नौलखा हार भेंट में दे दिया और उसने यह कहा कि यदि आप उस हार को पहनोगी तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा
इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बांबी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बांबी थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उसका धर्म भाई ने विदा करते हुए बहुत सारे दास दासी, हाथी, घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहां से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहां पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटे? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहां पर कोई महल नहीं था, वहां तो सांपों की बांबी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे सच सच बता कि यह क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बांबी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बांबी के स्थान पर एक महल हो जाए जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार बहू को एक पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननंद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसकी ननंद ने कहा कि आप जो अपने मायके से नौलखा हार लाई हो, मैं तो वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर इसे मत लो, यह मेरे पीहर का हार है। यदि उसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननंद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननंद को वो हार दे दिया। जैसे ही वो ननंद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी तभी वो सर्प बन गया। यह देखकर ननंद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था यह मेरे पीहर का हार है। फिर उससे अपनी ननंद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसकी पीहर की मनोकामना पूरी की। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पंचे मनाए और विधि विधान से पूजा करे, साथ ही विनायक जी की कहानी कहे या सुने, उन सब की ईश्वर इसी प्रकार मनोकामना पूरी करे। जय नाग देवता।